गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस देखिए, अभी भी मैं उठ गई हूँ जल्दी और उसके बाद में मम्मा ने बनाई चाय। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। आप लोगों ने कल के व्लॉग में भी देखा होगा कि रात को है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मैं कंटिन्यूस राउंड मार रही थी। तो वही चीज़ हुई। फिर बाद में 3 साढ़े 3 बजे के आसपास भी मुझे सेम चीज़ हुई थी। मतलब मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लग रहा था। और आजकल पता नहीं क्यों बहुत ही ना एंग्जाइटी इश्यूज मुझे होने लगे हैं। तो मॉम तो बोल रहे थे कि ऐसे नॉर्मली होता है प्रेगनेंसी में। अब मुझे नहीं पता ये सब कैसे, मतलब क्यों हो रहा है, लेकिन अब ठीक है। अब लास्ट सेमेस्टर है, ट्राइमेस्टर है, तो उस हिसाब से हो सकता है ऐसा होता होगा। एंड जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो तो रिलेट कर ही पा रही होगी मेरी सिचुएशन से। और यहाँ पर मैं मटर छिल रही हूँ और भजन गा रही हूँ। सो गाइज आई नो बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मैं जो भी मेरे नॉर्मल व्लॉग्स है अभी डेली के, तो उसमें मैं वॉइस ओवर क्यों करती हूँ। एक्चुअली बात ये है ना कि मैं और मम्मा, मतलब हमारे घर में नॉर्मली हम मारवाड़ी में ही बात करते हैं। तो इसी वजह से फिर मारवाड़ी आप लोगों को तो समझ में आएगी नहीं, इसीलिए फिर मैं हिंदी में वॉइस ओवर कर देती हूँ मेरी वीडियो पर, सो दैट मम्मा को भी कोई भी टाइप का डिस्टर्बेंस ना हो। एंड मैं खुद भी मतलब है ना बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ इस लैंग्वेज में, क्योंकि यार अब बचपन से मारवाड़ी ही बोल रहे हो और अब अचानक एक वीडियो के लिए मतलब मैं हिंदी बोलूँगी तो मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए। सो गाइज़ ये गाना है ना, मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ये बात एकदम सच है कि भगत के वश में है भगवान। तो भगवान के बिना भक्त कुछ नहीं और भक्त के बिना भगवान कुछ नहीं, है ना दोस्तों। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी श्याम रूप में आना। तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम तो बन गाइज़ मुझे ना भजन वगैरह ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड जब हमारे घर पे भी भजन वगैरह होते हैं ना, मतलब बेड़ा में हम करवाते हैं कभी कभी। और नवरात्रि के टाइम में अगर हम यहाँ पर होते तो पक्का करवाते ही है। तो मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आती है और ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। एंड देखिए ऐसे भजन गाते गाते ना सब काम भी हो जाता है सुबह सुबह। और यहाँ पर देखिए मेरी मम्मा मटर खा रही है। तो गाइस कौन कौन ऐसे मटर खाता है छिलते हुए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई नो बहुत सारी लेडीज़ खाती ही खाती है। और यहाँ पर देखिए मैं पी रही हूँ कोकोनट वाटर। तो बहुत दिनों के बाद में, मतलब है ना, फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी कोकोनट वाटर से, तो इसीलिए मैंने बिल्कुल भी पिया नहीं था। और
यहाँ पर राजस्थान में आई तो चेकअप वगैरह के लिए गए तो सुमेरपुर से ही इतने सारे नारियल लेकर आए थे पापा जी। तो अब क्या है, मतलब बहुत दिन हो गए ना, 7 या 8 डेज़ कुछ हो गए। तो उस हिसाब से फिर मम्मा बोल रही थी कि वो पानी फिर ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए पीना पड़ता है मुझे। तो लगभग मैं 2 नारियल पानी पी लेती हूँ, एक सुबह और एक शाम की टाइम में, और कभी कभी तो एक ही पी पाती हूँ। और उसके बाद में मैंने खाए उसके साथ में थोड़े से पॉपकॉर्न। और गाइस उसके बाद में ना मैं यहाँ पर बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि यार मुझसे ना उठक बैठक वाला कोई भी काम नहीं होता है। मतलब मैं अगर बैठ जाऊँगी तो बैठ कर ही उधर काम करूँगी, और अगर मैं खड़ी हूँ तो फिर खड़े खड़े ही काम होगा मेरे से। तो ये सब चल रहा है अभी। एंड लास्ट ट्राइमेस्टर यार सच में बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। मुझे तो लगा था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मतलब बैंड बजेगी, क्योंकि वॉमिटिंग मुझे उस टाइम में बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जो मुंबई के डॉक्टर थे जहाँ पर मेरा चेकअप चल रहा था, तो उन्होंने बोला था कि ये 3 या 4 मंथ्स तक ही मतलब वॉमिटिंग वगैरह रहेगी, उसके बाद में नहीं होगी, तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यार अभी तो मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो परेशानी हुई हुई थी, लेकिन इस बार तो थर्ड ट्राइमेस्टर में तो और भी ज़्यादा हो रही है। तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पर खड़े खड़े बना रही थी रोटियाँ। एंड मम्मी ने बोला था कि सिगड़ी लगा देते हैं, लेकिन फिर मैंने बोला कि यार अभी 2 ही लोग हैं, तो 2 लोगों के लिए फिर सिगड़ी लगाना, फिर उसके ऊपर रोटी बनाएंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं फटाफट गैस के ऊपर ही बना देती हूँ। तो इसीलिए मैंने गैस पर ही रोटी बना दी जल्दी जल्दी। एंड किचन में है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब ठंडी के टाइम में। तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पर रोटी बना रही थी। एंड देखिए बहुत दिनों के बाद में मैं रोटी बना रही हूँ ना, मतलब यहाँ पर बेड़ा में आकर तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो उस हिसाब से ना मतलब वो चकला बेलन ये सब मतलब मेरे को एडजस्ट मेरे हाथ में नहीं आ रहे थे, मतलब एडजस्ट ही नहीं हो रहे थे मुझसे। तो इसीलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बना रही हूँ। वैसे तो मैं फटाफट बना देती हूँ रोटियाँ। एंड उसके बाद में मैंने और मम्मा ने मिलकर खाई खाना। एंड गाइस सब्जी में आज थी हल्दी की सब्जी, और ये एकदम घी में ही बनती है, मतलब इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह या तेल नहीं होता है। तो ये घी में ही बनती है हल्दी की सब्जी। एंड जो भी लोग राजस्थानी हैं उन सबको तो पता ही होगा, विंटर में तो मतलब हर घर में हर दूसरे दिन बनती है। तो यहाँ पर बनाई थी हल्दी की सब्जी। और उसके बाद में मेरे को ना थोड़ा मीठा खाने का मन कर रहा था, तो इसीलिए फिर मैंने गुड़ घी में रोटी खाई। और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है गुड़ घी में रोटी खाना। और जैसे शाम हुई तो बनाई थी हमने कॉफ़ी, तो मैंने थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी पी ली। हाँ गाइस मतलब ग्लास बड़ा है, लेकिन उसमें कॉफ़ी कम ही डाली थी मैंने। और उसके बाद में गाइस मैंने ना आज बनाए मटर के पराठे। तो ये वाली जो रेसिपी है ये मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से देखी थी, कविता's किचन जो है उस चैनल से। एंड मुझे उनकी ना रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है एंड सिंपल लगती है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली मतलब ऑयल लिया, उसमें लहसुन की कलियाँ और मिर्ची डाली, और उनको बस थोड़ा सा ऐसे ही फ्राई किया। और उसके बाद में डाले यहाँ पर मटर। और क्योंकि मटर ना एकदम उछलने लग जाते हैं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा था, तो मैंने उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था। और उसके बाद में बस 2 मिनट तक मतलब उसको सेकना है अच्छे से। और जैसे ही वो सिक जाते हैं तो उसके बाद में गैस की फ्लेम ऑफ करके और उसके ऊपर डालना है नमक। और नमक डालने के बाद में उसके ऊपर डालेंगे हम पाव भाजी मसाला। एक्चुअली गरम मसाला भी आप डाल सकते हो, लेकिन वो था नहीं तो पाव भाजी मसाला था, तो इसलिए मैंने वो डाल दिया। एंड ट्रस्ट मी गाइस इसका टेस्ट ना बाद में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था। तो ये हमने डाला और उसके बाद में कर दिया मिक्स। एंड गाइस फ्लेम है ना पहले ही बंद कर देना, वरना क्या है सब जल जाएगा मसाला वगैरह, तो इसीलिए फिर मैंने बंद कर दिया था पहले ही। और गाइस उसके बाद में लिया आटा। आटा में डाला थोड़ा सा नमक। एंड जो नॉर्मल अपना गेहूं का आटा है वही लिया है मैंने, और उसमें डाला है मैंने 2 चम्मच तेल, या फिर आप घी भी डाल सकते हो। तो मैंने इसीलिए तेल डाला है इसमें, क्योंकि उसमें रेसिपी में भी वही बताया हुआ था, तो मैंने सोचा कि उसके साथ छिड़कानी ना करते हुए जो दिया है वो चुपचाप फॉलो कर लेते, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाया था एंड मम्मा ने भी ये पहले बनाया नहीं था। और उसके बाद में इसका पेस्ट बना लिया, और उसके ऊपर ऊपर से मैंने डाले प्याज और हरा धनिया, तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन वो फ़िलहाल थे नहीं, तो इसीलिए फिर जो था वही मैंने डाल दिया इसके अंदर। और यहाँ पर मम्मा कर रहे हैं मिक्स। और उसके बाद में देखिए मम्मा ने बनाए एकदम फटाफट पराठे। एंड गाइस इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, और स्टफिंग मतलब है ना, सच बोलूँ तो मुझे इस टाइप के पराठे बनाने आते ही नहीं है, मतलब आलू के पराठे भी मेरे से ना फट जाते हैं, तो मम्मा ही बनाते हैं।
और इतने परफेक्ट और इतने टेस्टी यम्मी पराठे बने थे, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और मम्मी आलू के पराठे भी कुछ इसी तरीके से बनाती है एंड वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं तो मम्मी को वही बोलती हूँ कि वो ढाबा स्टाइल वाले आलू के पराठे बना कर खिला दो प्लीज़। तो देखिए यहाँ पर है ना, मम्मी बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बना रहे हैं एंड मुझे भी ये तरीका सीखना है, लेकिन वो बोलते हैं ना, कभी कोई सीखना ही नहीं चाहता है, क्योंकि मम्मी के हाथ में जो जादू है ना वो कहीं है ही नहीं यार। और मुझे तो मम्मी के हाथ का ना खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए मम्मी बना रहे हैं पराठा एंड ये लगभग हो चुका है। और हाँ गाइस, जहाँ से भी मतलब है ना मटर वगैरह बाहर निकले तो आप सूखा आटा भी ऐसे लगाकर और फिर उसको वापस बेल सकते हो, तो उससे क्या है कि वो फटेगा नहीं। और हाँ, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए ना, इसीलिए फिर मैंने इसको थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा कर दी है वीडियो की। लेकिन मम्मी बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे बेलन को चला रहे थे सो दैट कि वो फटे नहीं। और यहाँ पर देखिए दोनों साइड में तेल लगाकर जैसे अपन नॉर्मल पराठा बनाते बिल्कुल वैसे ही बनाना है। बस स्टफिंग इसमें जो आलू की जैसे होती है वैसे यहाँ पर होगी मटर की, बस उतनी ही बात है। और बहुत ही जल्दी से और सिंपल तरीके से बहुत ही टेस्टी यम्मी एंड सच बोलो ना तो हेल्दी भी हेल्दी भी है ये वाला पराठा। तो ये रेडी हो जाता है और इतने क्रंची और इतने यम्मी बने थे, तो मैंने दही के साथ में इसको खाए और साथ में लिया सॉस भी। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी ये वाली रेसिपी एंड नेक्स्ट टाइम भी मैं ट्राई करूँगी। और यहाँ पर देखिए मैं किसान का टोमेटो केचप खा रही थी, तो वही मैंने बताया, मुझे टोमेटो केचप तो किसान का ही पसंद है भाई साहब। और गाइज़ यहाँ पर देखिए मम्मा कितनी मेहनत करके मेरे लिए बना रहे हैं पराठे। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।